हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएससीआईटी क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं आईओटी सिस्टम और आईओटी सिस्टम सीखने की सीरीज में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सेंसर। अब सेंसर तो बहुत सारे टाइप के होते हैं और बहुत सारे सेंसर को हमने डिस्कस भी कर लिया है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो सेंसर से थोड़ा एक स्टेप आगे का होने वाला है, जिसका नाम है एक्चुएटर। आज हम एक्चुएटर टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और इसके ढेर सारे टाइप को भी डिस्कस करेंगे। एक्चुअली सेंसर के बारे में हम बात करें तो सेंसर बहुत सारे होते हैं, बट हम जैसे जैसे प्रोजेक्ट में यूज पड़ेगा वैसे वैसे हम इन सारे सेंसर को डिस्कस करते हुए चलेंगे। इससे हमें समझ में भी बेहतर आएगा और हम प्रोजेक्ट में कैसे यूज करेंगे उसको भी हम बेहतर तरीके से देखते हुए चलेंगे। ओके, तो चलिए आज की जो अनोखी क्लास है इसको हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। सो गाइस, तो जैसे कि मैंने बात किया था कि आज हम एक्चुएटर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इसका हिंदी बताना चाहूंगा, एक्चुएटर का मतलब क्या होता है। तो इसका जो हिंदी होता है वो होता है गति देने वाला, मोशन देने वाला, उसमें कुछ एक्सेलरेट करने वाला। ठीक है, कोई स्थिर वस्तु है उसमें कोई गति लगाना, कुछ एक्सेलरेशन करना, ये सारे जो काम करवाता है वो काम करवाता है एक्चुएटर। ठीक है, किसी भी स्थिर वस्तु है उसमें कुछ मोशन करना, मूवमेंट करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना या फिर वहीं पे उसको घुमाने लगना, इस तरह के बहुत सारे फोर्स हैं जो कि ये एक्चुएटर लगाता है। एक्चुअली ये फोर्स में कन्वर्ट कर देता है किसी भी एनर्जी को। ओके, तो चलिए अब हम इसके एक एक स्टेटमेंट को डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो पहला जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा है वो कह रहा है एन एक्चुएटर इज समथिंग दैट एक्चुएट्स और मूव्स समथिंग। एक्चुएटर वो सब कुछ हो सकता है जो किसी भी वस्तु में उसको सक्रिय करे, उसमें एक्टिविटी करा दे या फिर उसमें कुछ मूवमेंट करा दे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाए या फिर उसकी जो पहले की स्थिति है उसमें कुछ चेंजिंग करा दे, हरकतें करा दे, है ना। तो वो सब कुछ क्या होता है, एक्चुएटर होता है। ठीक है, अगले पॉइंट से और भी आपको बेहतर क्लियर हो जाएगा। लिख रहा है एन एक्चुएटर कन्वर्ट्स एनर्जी इनटू मोशन। ठीक है, कोई स्थिर एनर्जी है, पहले से जो एनर्जी स्टोर करके है उसको मदद से हम किसी भी वस्तु में मोशन ला सकते हैं। ठीक है, और मैकेनिकल एनर्जी या फिर हम उसको मैकेनिकल एनर्जी गियर में चेंज करके कुछ मूवमेंट करा सकते हैं ना। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि हम एक्चुएटर की मदद से किसी भी स्थिर वस्तु में हम ऑपरेशन करवा सकते हैं, उसमें मूवमेंट करवा सकते हैं और इसके मदद से हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। इसलिए ये खास इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। लाइक जैसे कि मैं बात करूं कि मैं कुछ ऐसा सिग्नल पास करूं जिससे कि हमारा मोटर स्टार्ट हो जाए, लाइट जल जाए, है ना। तो ये सब एक्टिविटी जो करा रहा है उसी को एक्चुएटर कहेंगे। ठीक है, या फिर कोई प्रेशर आ जाए, है ना। बहुत सारे टाइप के एक्चुएटर होते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वर्क करने के लिए अलग अलग टाइप के एक्चुएटर्स होते हैं। ठीक है, एक्चुएटर को काम करने के लिए उसको दो चीजें की जरूरत है। लिख रहा है एन एक्चुएटर रिक्वायर्स अ कंट्रोल सिग्नल एंड सोर्स ऑफ एनर्जी। एक तो कंट्रोल करने के लिए उसको चाहिए और दूसरा उसको एनर्जी चाहिए, ये दैट मीन्स की पावर चाहिए। ठीक है, एक डायग्राम से समझते हैं कि एक हमारे पास एक्चुएटर है, एक ऐसा मशीन है जो कि किसी भी वस्तु में त्वरित कर दे, उसमें मोशन डाल दे। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्या है, सबसे पहले तो इसकी पावर की जरूरत है, तो पावर इसको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको कुछ कंट्रोल सिग्नल, इनपुट सिग्नल दिया जाएगा कि हाँ भाई अब तुम काम करना शुरू करो। ठीक है, तो इस तरह के दो चीजें हम इसको इनपुट देंगे। ठीक है, इनपुट देने के बाद ये हमें आउटपुट में क्या जनरेट करेगा, तो ये किसी वस्तु में मोशन डाल देगा या फिर एक विशेष प्रकार के फोर्स जनरेट करेगा, फोर्स लगाएगा। ओके, तो ये है एक्चुएटर का टोटल डायग्राम। मैं एक और उदाहरण से स्पष्ट कर देना चाहूँ। जैसे हमारे घर में लाइट है और जैसे मैंने इनपुट सिग्नल ऑन किया, दैट मीन स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन करते ही क्या होगा कि लाइट जल जाएगा या फिर फैन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, है ना। या फिर हमने वॉइस कमांड दिया एलेक्सा लाइट ऑन, तो इस तरह से हमने जैसे इनपुट सिग्नल दिया तो इनपुट सिग्नल मिलते ही वो वर्क करना चाहिए। बट कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है या फिर कोई भी प्रोजेक्ट है उसको काम करने के लिए उसको पावर की जरूरत पड़ेगा, है नहीं। तो एक्चुएटर को दो चीजें की मोस्ट रिक्वायरमेंट है, एक तो है उसको पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, और दूसरा उसको क्या चाहिए, इनपुट सिग्नल चाहिए कि हाँ भाई मुझे कुछ ऐसा सिग्नल मिले कि मैं उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकूं। ठीक है, तो ये टोटल डायग्राम हो गया एक्चुएटर का और पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी हो चुका है।
अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्चुएटर की कि कितने सारे टाइप्स होते हैं। तो अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स के और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वर्क करने के लिए अलग-अलग सिचुएशन के ऊपर काम करने के लिए अलग-अलग टाइप के एक्चुएटर्स होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिस्टिंग कर रखा है। पहला जो है वो है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल दैट मीन्स कोई मोटर हो गया, डीसी मोटर, एसी मोटर, ये सब क्या होता है ना कि जैसे पावर और ये सब मिलेगा तो वो ऑटोमेटिक मूवमेंट करने लगेंगे, ठीक है? हाइड्रोलिक हो गया जो कि एक प्रेशर बना के कुछ भी ठोस वस्तु को वो उठाने की या दबाने में प्रेशर में काम किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर पे है न्यूमेटिक है, ये भी एक प्रेशराइज्ड चीज़ें हैं, प्रेशर्स की मदद से ये भी कुछ किसी भी वस्तु में मोशन डालने के लिए या फिर एक फोर्स लगाने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ प्रेशर, ठीक है? मैकेनिकल हो गया, मैकेनिकल आप समझ रहे हैं जिसमें कि बहुत सारे चैन हो, गियर हो, इस टाइप के कोई भी चीज़ें हो जिसमें कि एक दूसरे से जॉइंट होके वो काम कर रहे हो। मैकेनिकल चीज़ें जितने भी होते हैं वो सारे क्या हो जाएँगे आपके, वो भी एक तरह के एक्चुएटर्स हो सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो है थर्मल या मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और मैग्नेटिक के मदद से वो अपना किसी भी वस्तु को त्वरित करने के लिए या फिर उसमें मूवमेंट करने के लिए या फिर उसमें कुछ एनर्जी फोर्स लगाने में इसका हेल्प लिया जाता है, ठीक है? तो ये सभी के सभी एक्चुएटर्स हैं जो कि किसी भी वस्तु में, थिंग्स में मोशन डालेगा, उसके ऊपर एक एनर्जी अप्लाई करने का काम करता है। तो इसकी मदद से हम बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं क्योंकि ढेर सारे टाइप के हमारे पास एक्चुएटर्स होते हैं। एक्चुअली एक्चुएटर्स को पावर तो मिलेगा ही मिलेगा। अब ये जो सेंसर्स होते हैं उनसे हम इनपुट सिग्नल लेने वाले हैं, ठीक है? अब पावर देंगे, बिजली देंगे या तो हम बैटरी से दें या तो लाइट से दें, एसी या डीसी कोई भी हम एनर्जी इसको दे रहे हैं। एनर्जी देने के बाद हम सेंसर से एनवायरनमेंट से डेटा कलेक्ट करके इसको हम इनपुट सिग्नल देंगे और जैसे ही इसको इनपुट मिलेगा पावर रहते हुए, वो क्या करेगा तो किसी भी वस्तु में एक्शन परफॉर्म कराएगा, उसमें मूवमेंट करा देगा। जो भी हमारी प्रोग्रामिंग होगा, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट होगा उसको हम उसमें काम करवा देंगे, ठीक है? अब ये प्रोग्रामिंग की जो मैंने बात किया है कि उसमें हम प्रोग्रामिंग क्या करेंगे? अब जैसे मेरी रिक्वायरमेंट है लाइट ऑन करने का, तो हम उस मशीन में लाइट ऑन करने की प्रोग्राम ही तो लिखेंगे। अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि कोई टॉय है, टॉय में मोशन आ जाए, उसकी मोटर चलने लगे, तो हम उस टाइप का एनवायरनमेंट या उस टाइप की हम प्रोग्रामिंग करेंगे, है नहीं? तो ये प्रोग्रामिंग किया कहाँ जाता है और प्रोग्रामिंग को हम स्टोर कहाँ करते हैं? तो उसके लिए होते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स, ठीक है? कंट्रोलर्स या माइक्रो कंट्रोलर हम कह रहे होते हैं। तो आइए अब हम उसको लगे हाथ समझ ही लेते हैं कि कंट्रोलर या माइक्रो कंट्रोलर क्या होते हैं, ठीक है? लिख रहा है अ कंट्रोलर और माइक्रो कंट्रोलर इज आल्सो नोन एज एम्बेडेड कंट्रोलर्स, ठीक है? एम्बेडेड का मतलब अगर हिंदी की बात करूं तो उसका मतलब होता है अंतः समाहित, मतलब कि कोई डिवाइस है उसी के अंदर कोई चीज समाहित है, उसी के अंदर स्थित है, तो उसको हम क्या कहेंगे एम्बेडेड, ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे चिप है जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करके उसी में सेट कर देंगे और उस चिप को हम जिस भी बोर्ड में या फिर जिस भी डिवाइस में हम यूज करना चाहते हैं उसको आराम से हम यूज कर सकते हैं बिकॉज उसमें प्रोग्रामिंग है और जिस भी डिवाइस में हम यूज करेंगे वो डिवाइस उस टाइप का वर्क परफॉर्म करने लगेगा, ठीक है? आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख रहा है अ माइक्रो कंट्रोलर इज अ सेमीकंडक्टर आईसी चिप, ठीक है? ये आईसी चिप होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम लोग बोलते हैं, और इसी में सारा चीज स्टोर किया जा सकता है, ठीक है? कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल फंक्शन ब्लॉक, इसमें बहुत सारे ब्लॉक में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करा सकते हैं। जैसे कि हमारे एग्जांपल्स में लिखा हुआ है, जैसे कि हमारा सीपीयू हो सकता है या फिर रोम हो सकता है, रैम हो सकता है, ईपीरोम हो सकता है। इस तरह के ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चिप होते हैं। यहाँ पे आप टाइमर भी देख सकते हैं, काउंटर हो सकता है। ये तमाम सारे जो चीजें होते हैं उसमें हम लोग ऑलरेडी पहले से प्रोग्राम को सेट करके रख सकते हैं, ठीक है? और एक बार जो प्रोग्रामिंग हो जाता है लगभग इम्पॉसिबल होता है उसको फिर से रिचेंज करना, प्रोग्राम करना, रिप्रोग्राम करना। ऑलमोस्ट हर जो भी चिप होता है उसमें एक बार प्रोग्राम सेट कर दिया जाता है तो वो ऑलमोस्ट सेट ही रहता है, ठीक है? उसको रिप्रोग्राम करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो ये जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, छोटे-छोटे जो चिप होते हैं, वो क्या करते हैं कि पूरा मल्टीपल फंक्शन हो। आइए हम इसके कुछ फीचर्स और इसके कुछ गुण के बारे में समझें कि माइक्रो कंट्रोलर्स एक्चुअली करता क्या है और ये कैसे वर्क को करता है और इसको यूज करने से हमें फायदा क्या-क्या चीजें हैं, ठीक है? तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिख रहा है माइक्रो कंट्रोलर इज अ स्मॉल कंप्यूटर, एक छोटा-छोटा कंप्यूटर्स होता है, हम कंप्यूटर काम कह सकते हैं बिकॉज़ उसमें भी इनपुट प्रोसेसिंग ये सारी चीज़ें हो रहे होते हैं, ठीक है? तो माइक्रो कंट्रोलर इज अ स्मॉल कंप्यूटर ऑन अ सिंगल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ठीक है? ये जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं ये एक्चुअली सेमीकंडक्टर होते हैं। मेटल ऑक्साइड, इसमें मेटल का भी कुछ पार्ट्स होते हैं। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर और ये आईसी होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जो कि एक तरह का सेंसर भी है, छोटे-छोटे पावर को ऑब्जर्वेशन करता है, पावर सेंसर करता है। हमने आगे पढ़ा भी था पिछले
वीडियो लेक्चर में जब हम पावर वाले, एनर्जी वाले सेंसर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? तो ये क्या करता है, पावर को भी कंट्रोल करता है और इसके अंदर हम कुछ डेटा को स्टोर कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और ये टोटल हमारे काम को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है? माइक्रो कंट्रोलर आर डिजाइन फॉर एम्बेडेड एप्लीकेशन और इसका यूज हम लोग क्यों किस लिए करते हैं, तो इसका उपयोग एम्बेडेड प्रोग्राम को करने के लिए होता है। लाइक हम टॉय बना रहे हैं या फिर कुछ ऐसा सिस्टम, आपने वो छोटा वाला मोबाइल देखा होगा जो कि मेला वगैरह में मिलता है, जिसमें कि 3 गाना और 3 म्यूजिक बज रहे होते हैं, ठीक है? उसमें क्या है कि वो गाना को हम चेंज नहीं कर सकते बिकॉज कि वो एम्बेडेड है, वो पहले से उसमें सेट है और उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसका फॉर्मेट नहीं कर सकते, उसमें नया गाना डाउनलोड नहीं कर सकते, ठीक है? तो वैसे को हम एम्बेडेड कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये एम्बेडेड वाला सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि कोई डिवाइस है तो उसमें प्रोग्रामिंग सेट है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। लाइक कैलकुलेटर हो गया आपका, कैलकुलेटर का भी हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, है नहीं? तो ये सारी चीज़ें जो होते हैं एम्बेडेड होता है और इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर्स लगे होते हैं, वो सारे जो चिप्स होते हैं उनको सेट कर दिया जाता है, प्रोग्राम उसमें सेट कर दिया जाता है, उसको हम फिर से रिप्रोग्राम नहीं कर सकते, ओके? तो ये होते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स। आगे हम इसकी विशेषता को देखें तो लिख रहा है माइक्रो कंट्रोलर आर यूज्ड इन ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट्स एंड डिवाइसेस। लिख रहा है कि हम इसका उपयोग वहां भी करते हैं जहां पे ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग का सिस्टम हो। अब वो कोई भी डिवाइस हो सकता है या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है? such as automobiles, appliance, power tools, toy and other embedded system। यहाँ पे ढेर सारे एग्जांपल्स दिया, ऑटोमोबाइल्स में हो गया या फिर एप्लियंसेस का मतलब मैं बता दूं कि जो भी डिजिटल चीजें होते हैं, जो छोटे छोटे चीजें होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं, लाइक डिजिटल वॉच हो गया, डिजिटल बैंड हो गया या फिर डिजिटल वॉच हो गया, इस तरह के हमने जो भी इन्वायरमेंट और छोटे छोटे उपयोगी की चीजें जो होते हैं उसको हम एप्लियंसेस करते हैं, जिसको हम खुद भी यूज कर रहे होते हैं अपने रियल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है? पावर टूल्स हो गया, जो पावर के ऊपर काम करने वाले टूल्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं, नहीं? टॉय हो सकता है, टॉय तो आप जानते हैं, रिमोट वाला टॉय हो गया या फिर ऑटोमेटिक वॉइस सिग्नल वाला हो कि साउंड को डिटेक्ट करते हुए वो कोई वर्क करे, टॉय है नहीं? तो बहुत सारे काम को वो ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सके इन्वायरमेंट को सेंस करते हुए, तो वहां पे भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है माइक्रो कंट्रोलर में बी डेडिकेटेड टू वन टास्क। माइक्रो कंट्रोलर को हम एक सिंगल टास्क के लिए भी यूज कर सकते हैं एंड रन वन स्पेसिफिक प्रोग्राम, और उसमें एक खास प्रोग्राम को, एक स्पेशल प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि कैलकुलेटर कैलकुलेटर एक विशेष प्रकार का टास्क है, सिर्फ कैलकुलेशन का ही काम वो कर सकता है। अब हम कैलकुलेटर में हम सॉन्ग प्ले करना चाहें तो वो काम नहीं हो सकता, है नहीं? तो ये सारा काम माइक्रो कंट्रोलर का है जिसमें कि हम एक सिंगल टास्क भी परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है? या फिर आप देखे होंगे कि ट्रैफिक सिग्नल, रेड, येलो, ग्रीन जो लाइट जलता है उसमें भी माइक्रो कंट्रोलर्स का यूज होता है और वो ऑटोमेटिक टाइम के टाइमर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है? तो वहां भी माइक्रो कंट्रोलर्स यूज होता है। जैसे टाइम खत्म हो गया, एक तरफ का सिग्नल ऑन होगा, एक तरफ का ऑफ हो जाएगा, है नहीं? तो ये सारे माइक्रो कंट्रोलर्स का ही मदद से हम बना सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखे, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, लिख रहा है एट एन इक्विवेलेंट टाइम, मतलब कि समानांतर समय में मेनी टास्क आर ऑफन परफॉर्म देयरफॉर द ह्यूमन इफेक्ट आर ऑफन सेव्ड। बता रहा है कि हम एक समय में, समानांतर समय में ढेर सारे टास्क को अगर परफॉर्म करा रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर की मदद से, तो जो ह्यूमन का इफेक्ट है, ह्यूमन का जो प्रभाव है उसको हम बचा सकते हैं, ह्यूमन एफर्ट्स को हम रोक सकते हैं, यानी कि विदाउट ह्यूमन भी हम काम कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने ट्रैफिक सिग्नल का एग्जांपल दिया, ट्रैफिक पुलिस का होना वहां पे अब जरूरी नहीं है क्योंकि हमने ऑटोमेटिक सिग्नल्स का जो कंट्रोलर लगा रखा है वो ऑटोमेटिक मैनेज कर सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ऐसे ही कंट्रोलिंग कर लेते हैं, लेकिन जब जहाँ पे रेयर केस होता है तो वहां पे ट्रैफिक पुलिस का होना जरूरी भी हो सकता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि हम ह्यूमन का इफेक्ट हटा ही देंगे, नहीं, हम उसको सेव कर सकते हैं, कम एफर्ट लगा सकते हैं ह्यूमन को विद द हेल्प ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, ओके? तो मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको सारे क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो गाइस, तो आज हमने 2 टॉपिक को डिस्कस किया। एक हमने डिस्कस किया एक्चुएटर के बारे में एंड दूसरा हमने डिस्कस किया माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में, ठीक है? कंट्रोलर भी उसको हम बोलते हैं या माइक्रो कंट्रोलर, दोनों एक ही बात है, ठीक है? तो इन दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया और ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए, ठीक है? एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसका नाम है
आर्डिनो बोर्ड। ठीक है, कि अगला जो वीडियो लेक्चर होगा वो आर्डिनो बोर्ड के ऊपर होगा, जिस बोर्ड पे हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, जिस बोर्ड पे हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, उस बोर्ड को, उस किट को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी मैं उस वीडियो लेक्चर को लेके आने वाला हूं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें अगर आपको कुछ नया और अच्छा सीखने को मिला हो। अगर हमारा ये वीडियो लेक्चर और ये जो सब्जेक्ट है ये आपको पसंद आ रहा हो, इंटरेस्टिंग लग रहा हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि वो भी एक अच्छा बेसिक रोबोटिक्स सीख सके और अपने माइंड को यूज करके एक बहुत अच्छा इंजीनियर भी बन सकता है और बहुत अच्छा कुछ कर कर सकता है हमारे रियल लाइफ एनवायरनमेंट को बेहतर और डिजिटल बनाने में। ओके, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।